जब हनुमान जी ने जानकी जी को अपने साथ चलने को कहा, तब जानकी जी ने कहा, हनुमान, मैं तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल जान गई। तुम वायु और अग्नि के समान प्रतापशाली हो। तुम मुझे ले चल सकते हो, परंतु तुम्हारे साथ मेरा जाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी तीव्र वेग से मूर्छित हो सकती हूँ, तुम पर से गिर सकती हूँ। राक्षसों से तुम्हें बड़ी लड़ाई करनी पड़ेगी और मेरे पीठ पर रहने से तुम्हें बड़ी आपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। युद्ध की बात है, पता नहीं तुम जीतोगे या वे जीतेंगे। तुम जीत भी सकते हो, परंतु इससे भगवान का यश नहीं बढ़ता। मेरे इस प्रकार जाने से बहुत लोग सोचेंगे कि हनुमान अपनी पीठ पर किसको लिए जा रहा है। एक ही क्षण के लिए उन्हें हमारे चरित्र पर शंका हो सकती है। सीता ने और भी बहुत से कारण बतलाते हुए कहा, पति भक्ति की दृष्टि से मैं स्वेच्छापूर्वक तुम्हारे शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। जब राम यहाँ आकर राक्षसों के साथ रावण को मारेंगे, तब मैं उनके साथ चलूंगी और यही उनके योग्य होगा। हनुमान ने सीता की बातों का सम्मान किया, उनकी प्रशंसा की। सीता ने कहा, बेटा, तुम्हारी भक्ति, भगवान पर विश्वास और तुम्हारा बल पौरुष देखकर मुझे बड़ा संतोष हुआ है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम बड़े बलवान, शीलवान, अजर, अमर और गुणी हो। भगवान सदा तुम पर स्नेह रखें। भगवान सर्वदा स्नेह रखें। यह सुनकर हनुमान पुलकित हो गए। उन्हें और क्या चाहिए था? जीवन का परम लाभ तो यही है। उन्होंने माता के आशीर्वाद को अमोघ कहकर कृतज्ञता प्रकट की। माता का दर्शन हो जाने के बाद हनुमान ने सोचा कि अब तो श्री राम का रावण से युद्ध होना निश्चित है, परंतु इसका किला कितना मजबूत है, इसकी चार दीवारियां इतनी सुरक्षित हैं, इसके दरवाजों पर ऐसे ऐसे यंत्र लगे हैं कि सहज में इसे जीतना संभव नहीं है। इन्हें तोड़े बिना हमारे आक्रमण का मार्ग नहीं खुल सकता, परंतु इन्हें तोड़ा कैसे जाए, यह एक प्रश्न है। अच्छा, मैं तो वानर हूं ना, मैं फल तोड़कर खा सकता हूँ, क्योंकि अब भगवान का काम हो चुका है। मैं वृक्षों के कुछ डाल पात तोड़ सकता हूँ, क्योंकि इन दुष्टों को उत्तेजित करने का यही एक मार्ग है। हनुमान ने निश्चय कर लिया। उनकी बुद्धि और बल देखकर माता ने भी अनुमति दे दी।